नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ एक नई पुस्तक, बाल मन की लघु कथाएं, और इसका नाम है एक और नाम। और इसके रचयिता हैं डॉक्टर शील कौशिक जी। आप देख सकते हैं, परिचय देना चाहूंगी। पुस्तक का पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है और मूल्य 300 रुपये और पृष्ठ है 105। अब परिचय देना चाहूंगी शील जी का। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देना चाहूंगी। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से मलेरिया अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं। सिरसा निवासी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार व हिंदी साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित हैं। 39 मौलिक पुस्तकें आ चुकी हैं, 7 संपादित पुस्तकें और अन्य पुस्तकें आ चुकी हैं। टोटल इनकी 56 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। और ये माता महादेवी कौशिक बाल साहित्य संस्थान सिरसा की संस्थापक अध्यक्ष हैं। हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच सिरसा की संयोजक भी हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है कथा व लघु कथा साहित्य की जानी मानी हस्ताक्षर चित्रा मुदगल दीदी को। देख सकते हैं आप। और अब मैं बात करूंगी आत्मकथ्य की। तो शील जी ने कहा इस पुस्तक के बारे में कि विविध विषयक मेरी इन लघु कथाओं में आसपास के परिवेश और रोजमर्रा के भोगे हुए जीवित पलों की ही यात्रा है। इन जीवंत पलों ने समय समय पर मुझे स्तब्ध किया, मेरे मन को विचलित किया, कांटों से चुभन से घायल किया, अंतर मन को कचोटा और आक्रोश पैदा किया। इन लघु कथाओं के पात्र यानी जो बच्चे हैं, मेरा हाथ पकड़कर मानो मुझे लिखने के लिए बातें करते रहे। मेरी ये लघु कथाएं किसी न किसी अनकहे सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। और प्रस्तुत संग्रह के दूसरे भाग में लघु कथा विद्वानों, आलोचकों तथा समीक्षकों द्वारा समय समय पर मेरे लघु कथा लेखन पर दी गई बहुमूल्य समीक्षाएं हैं। जिस पुस्तक के अंत में समीक्षाएं हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। इसमें 58 लघु कथाएं हैं जो आकार, शिल्प, उद्देश्य की दृष्टि से संपूर्ण है। प्रत्येक लघु कथा एक उद्देश्य को साथ लेकर चलती है। बाल मनोविज्ञान को पकड़ पाने में सफल रही हैं इनकी लघु कथाएं। बच्चों के भीतर चल रहे द्वंद्व को समझकर उसे सही दिशा में मोड़ रही हैं ये लघु कथाएं। पात्र जो हैं बालक और बालिका दोनों हैं। निम्न, मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग के बच्चों पर आधारित हैं ये। और बड़ों का बच्चों के प्रति व्यवहार क्या है और कैसा होना चाहिए, ये सब इन लघु कथाओं के माध्यम से कहा गया है। समसामयिक हैं, शिक्षाप्रद हैं और दादी पोती पर केंद्रित कुछ बहुत अच्छी लघु कथाएं हैं इसमें। कहीं ना कहीं, हाँ, मुझे एक लगा कहीं ना कहीं संवाद, कथोपकथन जिसको कहते हैं, उसमें आम बोलचाल के शब्दों के स्थान पर कुछ परिष्कृत हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है जो नहीं होना चाहिए। कुछ जगह मैंने देखा। तो दोस्तों, ये थी समीक्षा और अब मैं आपके सम्मुख लघु कथाओं का पाठ करूंगी। सर्वप्रथम मैं 2 लघु कथाएं पढ़ूंगी। सबसे पहले तो पहली, विष बीज। सरकारी स्कूल में छुट्टी होते ही कुछ बच्चे पास बने मंदिर में चले जाते थे। वह उन्हें प्रसाद के रूप में मीठी खीर मिलती थी। मंगल और शनि को उनकी मौज हो जाती थी क्योंकि इस दिन उनको नुक्ति दाना मिलता था। तीसरी कक्षा का संजू अन्य बच्चों के साथ पास के मंदिर में पहली बार आया। सामने मूर्तियों वाले कक्ष में कौतूहल से आंखें गड़ाए वह बिना जूते उतारे कीर्तन हाल से होता हुआ प्रवेश कर गया। बड़े बच्चों की देखा देखी वह भी देव मूर्ति के समक्ष आंखें बंद किए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी पुजारी की नजर उसके पांव में पहने जूतों पर पड़ी। वह आग बबूला हो उसे लताड़ने लगा। नालायक, माँ बाप ने तुझे क्या कुछ भी नहीं सिखाया? क्रोध में फूले उसके नथुने और लाल चेहरा देखकर संजू सहम गया। उसके मुंह से मैं के सिवा एक शब्द भी ना निकला। वह थर थर कांपने लगा। पुजारी फिर चिल्लाया, पूजा स्थल पर जूते, अनर्थ, घोर अनर्थ, विधर्मी, ठहर मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूं। यह कहते हुए एकाएक वे कुत्तों को भगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला डंडा लेकर उसकी तरफ दौड़ा। संजू ने आगे देखा ना पीछे और तेजी से दौड़ पड़ा। तेज दौड़ते हुए पुजारी की पकड़ से दूर हो गया। बुरी तरह हांफते हुए कुछ दूर जाकर वह रुक गया। वह सोचने लगा, मैंने क्या अपराध किया है जो पंडित
पंडित नहीं, मूंछों वाला गुंडा मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ गया और मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा। माँ तो कहती है भगवान के मंदिर में मन को शांति मिलती है, और यहाँ तो डंडे पड़ते हैं, डंडे। अब देखिएगा आगे। उसका हठी मन विद्रोह कर उठा। थोड़ी देर बाद निडर होकर वह फिर मंदिर में आया। उसकी आंखों में घृणा और दृढ़ता थी। मूर्ति के समक्ष खड़े होकर उसने एक बार निहारा और जोर जोर से पैर पटके मंदिर पंडित को क्रोध में घूरा और वापस मुड़ गया। क्रोध में उसने घूरा और वह वापस मुड़ गया। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों के साथ कटु व्यवहार नहीं होना चाहिए। उस पंडित जी को समझना चाहिए कि सच में बच्चों को नहीं ज्ञान, आजकल के बच्चों को भी ज्ञान नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बच्चे भी मंदिर में आ जाते हैं ऐसे वस्त्रों को पहन के जो नहीं पहनने चाहिए। तो मित्रों, हमें उनके साथ, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करके ही उन्हें शिक्षा देनी होगी। तो ये था इसका मर्म, ये थी इसकी शिक्षा। और अब मैं एक लघु कथा और पढ़ती हूँ, एक और नाम। यह शीर्षक लघु कथा है, सुनिएगा। 7 वर्षीय रिंकू बाहर से खेल कर आया तो माँ उसके पिताजी से शिकायत कर रही थी। निकम्मा हो गया, सारा दिन बस इसको खेल सूझता है। माँ ने पीने के लिए पानी मंगाया तो रिंकू बड़े चाव से ट्रे में सजाकर गिलास ले आया। पायदान में उलझकर वह गिर पड़ा और कांच का गिलास चकनाचूर हो गया। मुझे पता था तुझसे ऐसा नहीं होगा, मूर्ख है तू। गाल पर उसके तमाचा पड़ा। घर में उससे 1 साल बड़ी बहन के साथ खेलते हुए रिंकू की लड़ाई होगी तो माँ ने तड़ाक से फिर एक चाटा लगा दिया। बदमाश कहीं का, निखट्टू, काम का ना काज का, सोमन अनाज का। उफ, ऐसा मैंने क्या किया? दीदी भी तो मुझे मार रही थी। रिंकू ने विरोध किया। उसकी तो तू बात ही मत कर। कक्षा में तेरी बहन हमेशा पोजीशन लाती है। स्कूल से लौटने पर रिंकू रिपोर्ट कार्ड लेकर उछलता हुआ आ गया। देखिए, इसमें अलग अलग समय पर 2-3 घटनाओं को इकट्ठा जोड़ा गया। स्कूल से लौटने पर रिंकू रिपोर्ट कार्ड लेकर उछलता आया। वह दूसरी कक्षा में अच्छे अंकों से पास हुआ था। माँ देखकर उबल पड़ी। तुम्हारे सारे दोस्त इतने अच्छे मार्क्स लाए और एक तू है पास मार्क्स ला के इतरा रहा है। तो है ही नालायक, शर्मिंदा कर दिया हमें। तुम ऐसे क्यों हो? मैं तो कहती हूँ इस जीवन में कुछ नहीं करना जी। रिंकू के पिता को संबोधित हो, उसने कहा इसने जीवन में कुछ नहीं करना। रिंकू के पिता को संबोधित हो झल्लाते हुए उसकी माँ बोली। रिंकू यह सुनकर मायूस हो गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह कमरे में जाकर सुबकने लगा। उसके पीछे पापा आए। उसने क्या बोला? पापा, क्या मैं सचमुच ऐसा हूं? नालायक, निखट्टू, मूर्ख, लूजर, बेवकूफ और कामचोर। सुबकते हुए रिंकू बोला, नहीं हूं मैं ऐसा, नहीं हूं मैं ऐसा, नहीं हूं। मेरा एक नाम और भी है, मेरा एक नाम और भी है। मैं एक अच्छा बच्चा हूं। जी दोस्तों, जैसे ही उसने कहा, पापा ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोस्तों, तो आपने सुनी लघु कथा, आपको कैसी लगी? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो आपने देखा कि बच्चों के मनोविज्ञान तक पहुंचने में शील जी कैसे सफल रही हैं। ये जो पुस्तक है, इसकी सभी लघु कथाएं मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को पढ़कर सुनानी होगी। सभी की, मतलब इसमें मैं ये नहीं कहती कि सारी लघु कथाएं ज्ञान देने वाली हैं बच्चों को। कुछ लघु कथाएं ऐसी भी हैं जो माँ बाप को भी ज्ञान देती हैं, जो माँ बाप के व्यवहार की ओर इशारा करती हैं कि अब यह समय आ गया कि माँ बाप को अपना व्यवहार बच्चों के प्रति बदलना होगा। तो दोस्तों, आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं और आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये चैनल साहित्य के लिए समर्पित है। साहित्य की विधाओं की पुस्तकें लेकर आपके सामने हाजिर होता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करें, बेल आइकन भी दबाएं। और फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और मुझे आपके लाइक्स का भी इंतज़ार रहता है और इसकी समीक्षा को आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।